नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 7 जून और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे स्टील उद्योग के माइक्रो कैप कंपनी उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड की, जिसमें इसके प्राइस बिहेवियर और रिटर्न की चर्चा होगी। साथ ही इसमें आने वाले दिनों में हमारी रणनीति क्या हो, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, यह कहानी तो बहुत पुरानी हो चुकी है कि यूएसवीएल काफ़ी कर्ज में डूब गई थी और इसमें 2300 करोड़ रुपए लगाने को कोई अमेरिकन कारवाल कंपनी एनसीएलटी में अपना इंटरेस्ट शो कर चुका है। किंतु नई परिस्थितियों में पहले हम इसके रिटर्न्स की स्थिति को देखते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि पिछले एक वीक में इसने 18.18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स ने 5.75% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर एक महीने की बात की जाए तो इसने अपने निवेशकों के पैसे 37% पॉजिटिव किए हुए हैं, जबकि सेंसेक्स ने 9.01% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर ईयर टिल डेट की बात करें, अगर 1 जनवरी से लेकर अभी तक की बात की जाए, तो यहाँ आप देखेंगे कि उत्तम वैल्यू स्टील ने अपने निवेशकों के पैसे लगभग 37% पॉजिटिव रिटर्न के साथ दिए हैं। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने लगभग 17% का नुकसान पहुंचाया है। अब पूरे एक साल की अगर बात कर ली जाए तो एक साल में भी जिन्होंने भी निवेश किया था उत्तम वैल्यू स्टील के अंदर, उनको 36.84 लगभग 37% का मुनाफा हो रहा है और सेंसेक्स वहीं पर लगभग 14.5% का नुकसान कर रही है। अब इसके आगे की समस्या जो है वो खराब होती है, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी कहानी मालूम है कि 3 साल में इसने 53%, 5 साल में 70% और 10 साल में लगभग 91% पूंजी का लॉस किया है। तो फ्रेंड्स, यहीं से इसकी कहानी जो निगेटिव हो गई थी, इसके बाद वो एनसीएलटी में गया था और एनसीएलटी में एक रेजोल्यूशन प्लान आया था और वहां से इसकी कहानी में सकारात्मक बदलाव हुए थे। फ्रेंड्स, अगर कंसेक्यूटिव गेन की बात करें तो स्टॉक जो है लगातार 3 दिनों से 13.4% का रिटर्न दे चुका है और मूविंग एवरेज की अगर बात की जाए तो इसने पिछले 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन और 100 दिन और 200 दिन इन सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब इस सेक्टर में जो एक्शन चल रहा है उसकी अगर बात करें तो आयरन एंड स्टील सेक्टर लगभग 5.16% का ग्रोथ किया है। इस कंपनी के साथ जो एक निगेटिव चीज हुई है पिछले दिनों, उसके बारे में आपसे शेयर कर दूं कि इसमें फॉलिंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशंस, तो इसमें कहीं ना कहीं डिलीवरी उठाना लोगों ने कम कर दिया है। जैसा कि लिखा हुआ भी है कि डिलीवरी वॉल्यूम ऑफ 2.18 लाख ऑन 4 जून हैज फॉलन बाई 96.93 लगभग 97%। तो आपने देखा कि जो 4 जून की इसकी डिलीवरी हुई है वो लगभग 97% कम हुई है। तो इसके फायदे क्या हैं, इसका नुकसान क्या है और इसके अनुसार हमारी रणनीति क्या होगी, उन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि कंपनी ने लगातार अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न 46.11% बनाए रखी है, जो बहुत अच्छी बात है। कंपनी ने अपने शेयर्स को प्लेस नहीं किया, अपनी हिस्सेदारी को गिरवी नहीं रखी और अपने शेयर परसेंट को कम नहीं किया। लेकिन एक चेंज जो इसमें देखने में आ रहा है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी 8.21% की हिस्सेदारी होती थी जून 2019 वाले क्वार्टर में। सितंबर में उन्होंने हिस्सेदारी 2.51 घटाई। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज और देखेंगे कि जो अदर पार्टीज हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनकी जो शेयर होती थी 45.67%, तो यहाँ डीआईआई ने बेचा और रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदा। ये एक निगेटिव चल रहा है। फिर यहाँ पर डीआईआई ने बेचा 2.51 से अब 2.29 हो गया। फिर यहाँ से रिटेल इन्वेस्टर की थोड़ी सी शेयर बढ़ गई और मार्च 2020 में आप देखेंगे कि वहां से और थोड़ा कम कर लिया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स ने और फिर से एक बार रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी इसमें हिस्सेदारी बढ़ा ली। तो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज ये निगेटिव दिख रहा है कि अगर 51.81% या इससे अधिक परसेंट बढ़ते चला जाता है तो एक बार मैनेजमेंट रिटेल इन्वेस्टर के हाथों में आ जाएगा, जिसको चलाना बहुत मुश्किल होता है। और इन्हीं परिस्थितियों में एक कंपनी एनसीएलटी में जा चुकी है। तो अब नया मैनेजमेंट आएगा और वहाँ शेयर के पैटर्न अब क्या रहेंगे, शेयर में स्प्लिट्स क्या होगा, उन चीज़ों को देखना अभी बाकी है कि आने वाले दिनों में इसके शेयर की पैटर्न क्या बनती है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल
अब इसमें हमारी रणनीति क्या होगी, इसको जानने से पहले एक बार एनएससी की वेबसाइट पर इसके कारोबार को देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसकी प्राइस में 16.67% की तेजी दिख रही है, इसके बावजूद सेलिंग क्वांटिटी अभी शेष बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें एक बार इसके ट्रेडिंग पैटर्न को दिखा रही हैं कि शेयर अब लॉन्ग रन के लिए कम इन्वेस्ट हो रहा है, केवल ट्रेडिंग पर्पज से इन्वेस्ट हो रहा है कि बढ़ी हुई कीमतों पर इसे बेचकर मुनाफा बुक कर लिया जाए। फ्रेंड्स, इसके अगर डिलीवरी पैटर्न को देखें तो आप डिलीवरी भी देखेंगे कि डिलीवरी यहाँ नहीं उठाई जा रही है। इतनी बड़ी वॉल्यूम ट्रेडिंग होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि 5,71,91,000 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग होती है, लेकिन डिलीवरी नील है। तो कहीं ना कहीं इसे डिलीवरी इसलिए नहीं लिया जा रहा कि जैसे ही इसकी प्राइस बढ़ेगी बेचा जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के जो ऑर्डर बुक की स्थिति बन रही है वह यह बन रही है कि अभी इसमें लॉन्ग टर्म निवेश का सीन समाप्त हो चुका है। निचली स्तरों पर जिन्होंने बाई किया होगा उनके लिए मैं अभी बताऊंगा कि क्या करना है, लेकिन 35 पैसे और 40 पैसे के रेंज पे अगर किसी ने बाइंग करी है तो उसके लिए ये लॉन्ग रन अभी नहीं बनता है। कब बनेगा उसको हम आगे बताते हैं। अब यहाँ अगर हम इसकी प्राइस मूवमेंट को देख लें तो यहाँ आप देखेंगे कि एक समय है जो 28 अगस्त 2017 की, वहाँ पर इसने हाई बनाया था 65 पैसे का। वहाँ से इसमें लगातार गिरावट होती है और आप देखेंगे कि 2018 से लेकर के और 2020 की शुरुआत तक लगभग 5 पैसे से 10 पैसे और कई बार 15 पैसे के रेंज तक ट्रेड करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसकी स्थिति एक स्टेबल लेवल पे रहती है, जहाँ से 5 पैसे से 15 पैसे में ये ट्रेड कर रहा था। अगर उस लेवल पर किसी ने बाइंग किया है इसमें तो उसके लिए ये बहुत वैल्यू बाइंग है, क्योंकि उससे नीचे जाता हुआ ये नहीं दिख रहा, क्योंकि इसकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट 5 से 10 पैसे की बनी हुई है। लेकिन अब यहाँ से एक परिस्थिति चेंज होती है जब एनसीएलटी की न्यूज आती है। अगर इसे मैं वनडे की चार्ट पे लगा लूँ तो ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा। तो आप ये देखेंगे कि एक तारीख आती है यहाँ पर 5 मई 2020 का, वहाँ से इसमें एक बूम आता है और उसके बाद इसमें लगातार आप देखेंगे कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 से 6 अपर सर्किट लगते हैं और इसकी हाई बनती है 45 पैसे की। उसके बाद फिर इसमें मुनाफा बुकिंग शुरू हो जाता है, लोअर सर्किट लगनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें आगे हमें क्या करना है उसके पहले एक बार इसके आरएसआई को भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि थोड़े दिनों पहले जब 45 पैसे की हाई बना रहा था उस समय के आसपास से ओवरबॉट जोन में जा चुका था, लेकिन अभी भी प्राइस में मजबूती बनी हुई है। आरएसआई की वैल्यू 62 के आसपास निकल के आ रही है। अब इसके अगर एमएससीडी की बात करें तो आप एमएससीडी में भी देखेंगे कि एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है, जो आने वाले दिनों में इसके प्राइस की मजबूती के संकेत दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हमें फाइनल रणनीति जो बनाना है, अब उसको कंक्लूड करने के लिए मैं आपसे बात करूं तो इसमें 2 प्रकार के नजरिए से निवेश किया जा सकता है। एक तो लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। तो अभी जो पैटर्न चल रहा है ये ट्रेडिंग का पैटर्न चल रहा है, तो इसमें आप अपने ट्रेडिंग के पैटर्न को लागू कीजिए। जैसे ही ये निचली स्तरों पर आता है, 15 पैसे से नीचे या 15 पैसे के आसपास आता है, तो आप भी इसमें एंटर करें। और जैसे ही ये 30, 35 और 40 पैसे के आसपास जाता है तो आप भी इसमें मुनाफा बुकिंग करें और अपनी आधी पूंजी को वहां लगाएं। जहां 5, 10 पैसे, 15 पैसे पे आ जाता है तो आप आधी पूंजी को वहां लगा के छोड़ दें और आधी पूंजी के साथ ही ये मुनाफा बुकिंग वाला काम करें। क्योंकि अगर आधी पूंजी बनी रहेगी अगर 15 पैसे के आसपास या 10 पैसे के आसपास की बाइंग पर, तो ये आपकी वैल्यू बाइंग रहेगी। लॉन्ग टर्म पर जब नई बातें निकल के आएंगी, नई कंपनी आएगी, तो आपकी जो शेयर है वहां से उसको ऊपर ऊपर ही जाना है। लेकिन इस 15 पैसे के बाइंग प्राइस को भी अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपने आधी पूंजी को जैसे ही ये ऊपर की ओर जाता है, वो चाहे ऑपरेटर लेके जा रहा हो चाहे कोई भी लेके जा रहा हो, तो ऊपरी स्तरों पर आप भी इसके साथ ही सेल करें और निचली स्तरों पर उसके साथ ही आप भी बाई करें। तो इस प्रकार जो यहाँ आधी पूंजी के साथ आप इसमें बाई और सेल करके जो पैसे बनाएंगे वो निश्चित रूप से आपके आधी पूंजी से खरीदे गए शेयर्स की प्राइस को कम प्राइस की बाइंग पर लेके आएगा और आपकी प्राइस की जो बाइंग है वो 5 पैसे या उससे भी नीचे के स्तरों पर जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस बात को बहुत
गौर से ख्याल करके आप इस पे ट्रेड करें। फिलहाल जो अगला ट्रेडिंग सेशन आने वाला है उसमें प्राइस में मजबूती के संकेत दिख रहे हैं। तो अगला जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन होगा, हो सकता है कि उसमें इस कंपनी के शेयर प्राइस एक बार फिर से 40 या 45 के लेवल की ओर बढ़ें। लेकिन वहीं आपको सावधान रहना है और अपने एक स्टॉप लॉस को रेडी रखना है, ताकि उन प्राइसेस से जैसे नीचे की ओर आए तो आपका सौदा कट जाए और फिर आप एक बार निचली स्तरों पर इसमें एंटर करने के लिए तैयार हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरे तरफ से एक आपके लिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन। लेकिन इसमें निवेश करने से पहले आप अपनी एक स्टडी कर लें, एक रिसर्च कर लें, इसके बाद ही निवेश संबंधी इसमें कोई निर्णय लें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर, एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले को बढ़ाता है। और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।